अचानक 26 जनवरी के दौरान गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी ने उन दोनों के द्वारा ध्वजारोहण होने पर एक साधु हवा में उड़ने लगा और सबके रोंगटे खड़े होने लग गए। लाखों लोगों के पसीने आने लग गए। 26 जनवरी 2026 दिल्ली की सुबह ठंडी थी, लेकिन हवा में एक ऐसी गर्माहट थी। लाल किले के आसपास लाखों लोग खड़े गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था। बच्चे कंधों पर चढ़े थे, बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे थे और युवा सेल्फी खींच रहे थे। सुरक्षा के खड्डे इंतजार में थे। हर कोने पर पुलिस ड्रोन उड़ा रही थी। वीआईपी ड्रोन में मंत्री और विदेशी मंत्री थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंत्री का आगमन होने वाला था। मंच पर राष्ट्रगान की तैयारी चल रही थी। लोग उत्साहित थे कि राष्ट्रपति आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आ रहे थे। इस बार परेड में कुछ खास होने वाला था और नए हथियार और नए झांकियां निकलने वाली थी और एक नया संदेश आया था, विकसित भारत। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान मत लो, दुख और पाप का कारण था, इसलिए इस घटना को अंत तक देखें। अगर आप सभी भारत देशवासियों के फैन हैं तो इस वीडियो पर कमेंट और शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटा दबाएं जरूर। आप भारतवासी के प्रेम हो तो, और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। बिना कुछ देरी के लिए चले आगे। भीड़ के एक कोने में सामान्य लोगों के बीच में एक साधु खड़ा था। लंबी दाढ़ी और भगवे कलर के कपड़े और लंबा तिलक और माला पहनी, हाथ में एक पुराना कमंडल। कोई उसे खास नोटिस नहीं कर रहा था। वह शांत खड़ा, आंखें बंद, जैसे ध्यान में लीन। लोग उसे देख रहे थे और सोचते कि कोई साधु होगा, पैसे लेना आया होगा, और उनका नाम था मनोहर दास। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। कोई लोग सोच रहे थे कि बाड़मेर से आया होगा या बालोतरा से आया होगा। कोई बोला कि वो जोधपुर से आया, पर सच कोई नहीं जानता था। समय हो रहा था 12:15। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा था और लाल किले के मुख्य दरवाजे से निकल रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे और उन दोनों के मुंह पर मुस्कुराहट थी। मुस्कुराते हुए सभी को अभिवादन किया, राम राम सा। राष्ट्रीय ध्वज पूरा ऊपर चढ़ने लग गया। राष्ट्रगान शुरू होने लग गए। लाखों लोग और आदमी एक साथ गा रहे थे, जनगण मन अधिनायक जय। और ठीक उसी समय एक कुछ अजीब जानकारी मिली। राष्ट्रगान की आखिरी पंक्ति चल रही थी। अचानक भीड़ में हलचल हुई। लोग एक दूसरे की तरफ इशारे करने लग गए। अरे वो देखो, साधु एक उड़ रहा है। बाबा मनोहर दास जी जमीन पर खड़े थे के पैर धीरे धीरे 5 फुट, 10 फुट और 20 फीट तक ऊपर उठने लगे और वो बादलों में उड़ रहे थे। कोई रस्सी नहीं, कोई तार नहीं, बस हवा में लटके हुए थे। कोई लोग देखते होंगे कि जादू या कुछ और अन्य चीजें हैं। कैमरे जूम कर रहे थे और टीवी और सोशल मीडिया पर चल रही थी। लाखों लोग मौके पर और करोड़ों लोग भी मौके पर, और उनकी आंखें बंद थी और उनका शरीर सीधा और हाथ फैला हुआ था। वह धीरे धीरे ऊपर उड़ते हुए गए। 10 फीट, 100 फीट और 200 फीट तक ऊपर चले गए और मंच के ठीक ऊपर आ गए। प्रधानमंत्री ने ऊपर देखा जहां प्रधानमंत्री खड़े थे और उनका चेहरा पहले आश्चर्य से भरा और आंखों में आंसू आ गए। सुरक्षा कर्मी हड़बड़ाए और कमांडो ने भी देखा। कमांडो ने बोला, क्या गोली मार दे उस साधु को। सभी लोगों के खामोशी से आ गई। राष्ट्रगान भी खत्म हो चुका था, लेकिन कोई भी ताली नहीं बजा रहा था। सबकी सांसें रुकी हुई थी। कुछ ने हाथ जोड़ लिए होंगे। बाबा अब 200 फुट ऊपर थे, लाल किले के पुरानी दीवारों के ऊपर। पूरा भारत का आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था और बाबा उनके सामने एक छोटी सी आकृति बन गई थी। फिर उन्होंने आंखें खोली। बाबा की आंखें खुलते ही कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने पूरे देश के होश उड़ा दिए थे। आकाश में एक तेज प्रकाश चमका। लोगों ने सोचा कि बादल है, लेकिन नहीं, वह प्रकाश बाबा के चारों ओर था। शक्कर की तरह घूमने लगा, एक सुनहरे रंग का, जैसे कोई मंडल की तरह। फिर एक आवाज गूंजी, नहीं वह स्पीकर से थी, नहीं कोई और वह हर व्यक्ति के कानों में से गूंज रही थी और सबके मन से आवाज वो गूंज रही थी, गहरी और शांत। और पूरा काफिला कांपने उठ लग गया। हे भारतवासियों सुनो, लाखों लोगों के भीड़ में नरेंद्र मोदी ने उड़ाया तिरंगा। नरेंद्र मोदी के रोंगटे खड़े होने लग गए। कई लोग जमीन पर मर गए और सभी बाबे को देखने लग गए। उसको पसीना आने लग गया, बच्चे रोने लगे और मां ने छाती पर लगा दिया। आवाज जारी रही, भूमि पर भूमि है। वह सदियों से प्रार्थना कर रहे थे बाबा, लेकिन आज कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मनुष्य आपस में बढ़ रहा है, धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर और धन सत्ता के लिए खून बह रहा है। मैं निरंजनी हूँ, जोधपुर से आया हूँ, सदियों से तपस्या कर रहा हूँ। आज मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि तुम्हें याद दिलाऊं, तुम सब एक हो।
एक आत्मा के अंश हूँ। प्रकाश और तेज बनने लग गया। अब पूरा लाल किला उसके सपेट में आ गया। लोग देख रहे थे कि बाबा के चारों ओर आकाश में चित्र बनने लग गए। पहले भगवान राम और फिर भूमिया जी, फिर रामदेव जी, फिर आई माता का चित्र बनने लग गए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को इधर एंड करता हूँ। ये बाबा आपको बहुत अच्छा लगा है। इस वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट करें और इतना शेयर करें कि पूरे देशवासी तक पहुँच जाए।